फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ख़वातीन या ख़ातून घर में भी हो तो पूरे घर को लीड करने की सलाहियत रखती है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। कुछ हम इस तरह की बातें सुनते हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कामयाबी के पीछे भी बीबी फ़ातिमा जिन्ना का एक रोल है और माशाल्लाह उन्होंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो औरत कहीं पर भी हो, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसके अंदर लीडिंग सलाहियतें बहुत सुपर्ब होती हैं। और अगर उनको एक बड़ी अच्छी जगह को दिया जाए, लाइक कि भाई आप इसको होल्ड करें, लीड करें, तो वो बहुत बाखूबी उसको अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करती हैं। तो मेरे साथ बहुत ही पाकिस्तान की, मैं कहूँगी, सुपर वुमेंस यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। बड़ी बासलाहियत और ख़ुद भी सलाहियतें रखती हैं और औरों को भी उनकी सलाहियतें उनके अंदर उजागर करती हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदाज में। जिसका जो डोमेन होता है वो उसको बड़े भरपूर अंदाज से प्रेजेंट करिए। वो चाहती हैं कि और लोग इसमें शामिल हों और कुछ सीखें और कुछ आगे प्रेजेंट करें अच्छे से अच्छा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मिलवाती हूँ। आपने नाम सुना होगा, हुनर फाउंडेशन इज़ अ बिगेस्ट पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से हुनर हासिल किया और अब अपने कामों को प्रेजेंट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं और एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं हुनर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए माशाल्लाह फैशन एंड ब्यूटी मास्टर ट्रेनर यहाँ पर बतूल नसीर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। थैंक यू। नहीं, आप हमारे लिए पाकिस्तान में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। और मेरे राइट हैंड पर तशरीफ़ रखती है एक ऐसी लेडी जो एक ऐसी मैं कहूँगी फाउंडेशन को लीड कर रही हैं जो और यूथ को कंडक्ट कर रहा है और डिफरेंट अंदाज में उनको लेके चल रही हैं। तो यहाँ पर सबीन जावेद साहिबा हैं, फाउंडर एंड CEO टैलेंट ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीन कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लगा है सबीन कि आप यूथ को लेके चल रही हैं और उनके माइंड को चेंज कर रही हैं पॉजिटिव अंदाज में और डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको एक्टिव कर रही हैं। दैट्स गुड। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग टू मी दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स। ओके अच्छा जी, हम चलते हैं आगे और ज़रा सब आगे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। दोनों मेरी बहनें बहुत माशाल्लाह अच्छा अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल काम कर रही हैं। मेरी इनके लिए ढेरों दुआएं हैं और यकीन करें ये एक मोटिवेशनल मैसेज होता है। आने वाले लोग जो ये अक्सर जो बच्चियां हैं वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाती हैं, लाइक कहती हैं यार हम क्या करेंगे, बच्चे हैं, घर है। और कुछ लोग चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, शादी भी नहीं हो, लेकिन वो खाम अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, ख़ासतौर पे मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रही हैं, घर में बिला वजह टाइम फजूल में ज़ाया हो रहा है, सो रही हैं, मूवीज़ देख रही हैं। वो समझती हैं ज़िंदगी यहाँ तक है और फिर शहज़ादे का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो लेकिन वो ये सोचें कि हम खुद शहज़ादी हैं, हम खुद कुछ ऐसा करें कि ना सिर्फ मैं अपने लिए बेहतर करूँ बल्कि औरों के लिए भी बेहतर करूँ। हुनर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेरे साथ जो है मैं बतूल साहिबा के पास चलती हूँ। बतूल, हुनर फाउंडेशन ने बहुत सारे बच्चों के हाथ में हुनर जो है वो ट्रेनिंग दी उनको और आज वो अपने हुनर से रोज़गार कमा रहे। तो ये इनिशिएटिव क्या समझते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए कितना पॉजिटिव है? पॉजिटिव डेफिनेटली। जब स्किल्ड होगा तो स्किल्ड के साथ आप बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। माशरे में बुराइयां जनरेट ही तब होती हैं जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जिसके पास पैसे नहीं है वही चोरी करेगा, वही गलत काम करेगा, इन सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाता है। जब आपके पास स्किल्ड होता है, आप अपना वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको किसी से कुछ नहीं लेना होता। जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो एक वर्क कर रहा है, अपना ओनर अपनी जॉब कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसे टेंशन इन सब चीज़ों की नहीं होती। लेकिन जिसके पास जॉब नहीं होती, डेफिनेटली काफ़ी लोग हमारी सोसाइटी में एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है भी है तो स्किल्ड नहीं है, तो वो वर्क नहीं करते, तो फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में फिर जो ये
जहनी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो भी इन्हीं सब वजह से होती हैं। साइकियाट्रिस्ट का हमारे यहाँ रुझान नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे तरफ चल रही है प्रॉब्लम कि जब कोई वर्क नहीं है तो वो साइकोलॉजी पेशेंट्स बन जाते हैं, लेकिन जब उनके पास स्किल होगा, उनके पास काम होगा, तो वो इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा इंशाल्लाह ताला। और हुनर फाउंडेशन इसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है माशाल्लाह। राइट नाउ 14 कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में हमारे काम कर रहे हैं और आगे हमारे पास फर्दर 4 पाइपलाइन है जो इंशाल्लाह ताला जन में 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। और हुनर फाउंडेशन की एक अच्छी बात यह है कि वो मेल एंड फीमेल दोनों पे काम कर रहा है। अदरवाइज़ हमारे सोसाइटी में आई डोंट नो कि ये अच्छी बात लगेगी या नहीं कि ज़्यादा फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, मेल्स को बेचारों को कहीं बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो लेकिन हुनर दोनों के लिए काम कर रहा है और मैं खुद इस चीज़ को चाहती हूँ, देखती हूँ, अब फील करती हूँ कि बॉयज़ को भी उतनी ही ज़रूरत है अवेयरनेस की जितनी कि गर्ल्स को। हमने बस बॉयज़ को बिल्कुल साइड पे कर दिया, एक कि आप बस एम्पावर हो, आप पावरफुल हो, आप पावरफुल हो। ये नहीं बता रहे कि किस तरह पावरफुल हो, किस चीज़ों में आप अपना रोल प्ले करोगे तो पावरफुल हो। बस बॉय को बता दिया कि जी आप मेल हो, आप पावरफुल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहे, पेरेंट मदर्स भी नहीं बता रही, सोसाइटी भी नहीं बता रही, जिससे हमारे सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो चाहे से शादीशुदा लाइफ हो, हमारे कह देते हैं जी गर्ल्स पढ़ी लिखी है इसलिए घर नहीं बसा पाई। गर्ल पढ़ी लिखी है इसलिए घर नहीं बसा पाई, उसे अपनी राइट्स पता है, लेकिन उसके साथ जिसके घर गई है उससे राइट नहीं पता कि मैंने कौन से प्ले करने हैं, मैंने कौन से प्ले करने हैं। उसे तो बस बता देना आप मर्द हो, आप पावरफुल हो। ये नहीं बता रहे कि आपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, आपने केयर करनी है। दैट्स वाई आपको पावरफुल कहा जाएगा। जब वो बेचारी बंदी जाके उसे बताती है कि जी आपने ये सब रोल प्ले करने हैं तो आप पावरफुल होंगे, अदरवाइज मैं आपको पावरफुल नहीं मानती, घर ब्रेक हो जाता है और फिर इल्ज़ाम गर्ल लड़की पे आ जाता है। तो इस टाइम सोसाइटी में बॉयज़ पे भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना कि गर्ल्स पे किया जा रहा है, उनकी अवेयरनेस पे, उन्हें बताने के लिए। तो इसमें जब वो बॉयज़ के लिए भी ये सब कोर्सेज होते हैं, वो भी स्किल सीखते हैं, स्किल्ड होते हैं। हुनर फाउंडेशन में ये है कि एथिक्स और ये अवेयरनेस दी जाती है कि क्या राइट है, क्या नहीं राइट है। आपके कहने का मकसद है बतूल के यानी कि स्किल सीखने के साथ साथ ज़हनी तौर पे भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी बहुत तो सर्वाइव योर लाइफ। हम लोग स्किल्ड कर दें, सिर्फ किसी के पास भी सिर्फ हुनर हो तो उससे भी कुछ नहीं होता, सिर्फ एजुकेशन हो उससे भी नहीं होता। अवेयरनेस बहुत ज़रूरत है, एथिक्स बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, सर्वाइवल्स की जो हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, ये सब की बहुत नीड है। एक इंसान तभी वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में ला के सक्सेसफुल हो सकता है जब वो एजुकेटेड भी है, वो स्किल्ड भी है, उसमें एथिक्स भी हैं, उसमें कम्युनिकेशंस भी है, पावर ऑफ लैंग्वेज है, वो तब जाके अपने आप को एक अच्छा सर्वाइवल पर्सन अपने सोसाइटी में बना सकता है। काफ़ी डिटेल में बताया कि बेसिकली सिर्फ आप ये ना सोचें स्किल जब अंदर आपके अंदर चेंजेस डालता है तो वो सामने वाले पर्सन से भी वो तवक्कुआत करता है, चाहे वो फादर हो या मदर हो या उसका हस्बैंड हो। तो वो सिर्फ एक के ऊपर बर्डन, वो ही ज़हनी तौर पे अगर ग्रूम अप हो गया और सामने वाला बिल्कुल डल हुआ तो उसको भी हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत एक सीरियस बेसिकली बात है, हमें अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलना पड़ता है। और मैं बात करूँगी क्योंकि हमारी यूथ जो है वो आजकल बड़ी एक्टिव चल रही है और डिफरेंट जो लोग हैं वो उनको इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी करेंगे, उनको भी सहरा जाता है। और मेरी प्यारी बहन जो तशरीफ़ लाई है, मैं भूल गई थी इंट्रो में कि ये हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑफ कोर्स ये 2.5 घंटे का सफ़र इन्होंने तय किया, 2 से 2.5 घंटे। और इनकी मोहब्बत है जो आज वीनस टीवी पे गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ़ लाई हैं। मैं बहुत माज़रत मेरी प्यारी बहन सबीन, बहुत शुक्रिया आप हैदराबाद से आई हैं। ये और ये माशाल्लाह हैदराबाद, कराची और डिफरेंट जगहों पर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। आज मैं इनसे सवाल कि बेसिकली टैलेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों ऑन की, और आप क्योंकि यू आर CEO तो मुझे बताएं ऑन करने का क्या पर्पस था और अब काम क्या क्या चल रहा है टैलेंट ऑफ पाकिस्तान में। जी सभी सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सभी कि आपने मुझे मौका दिया कि वीनस के थ्रू मैं बात कर सकूँ एंड यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर यूथ। तो टैलेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाने का एक जो आइडिया मेरे जहन में ऐसे आया कि आई वॉज स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वॉज स्टूडेंट। तो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ मैं करती थी
एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड कि मुझे आगे बढ़ना है। Good. लेकिन ऐसा होता है कि जब आप एज ए स्टूडेंट वर्किंग शुरू करते हैं ना, तो इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। देन आई हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर जो डिजर्विंग्स हैं उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ना कि उन्हें जो कि इन हेरिडिटी में जिन्हें मिली हुई हैं। तो उसको सोच के मैंने एक टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बनाया एंड आई हैव वर्कड इन कोविड-19। आफ्टर दैट आई हैव सर्व्ड इन फ्लड सिचुएशन। तो इससे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले क्योंकि हम सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में गए और हमें सिंध को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। और सिंध के बाद फिर पंजाब साइड उसको भी एक्सप्लोर किया। तो जब आप पूरे पाकिस्तान में जाते ना तो दे हैव डिफरेंट मेंटालिटीज़ एंड डिफरेंट मेंटालिटीज़ हैज़ डिफरेंट आइडियाज़। तो मेरे लिए सीखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा था। देन आई हैव वेरी शॉक कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्यों ना इसको डिस्कवर किया जाए, क्यों ना इसको उठा के फ्रंट लाइन पे रखा जाए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। इसको बनाने का मकसद कोई NGO क्रिएट नहीं करना था। मैं एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती थी कि जिसमें तमाम ऑल एज ग्रुप के लोग वेलकम हों, इवन वो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब फ्रंट लाइन पर आएँ और अगर उनमें कोई भी एक हिडन टैलेंट है तो वो उसको हम मीडिया के थ्रू प्रमोट करें। सो बस ये इसको जब इस पे वर्किंग करनी शुरू की तो पता नहीं चला कि कैसे वेज बनते गए और हमने कई डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशनल सेंटर्स में हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई। और आई एम आल्सो मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर, सो आई हैव कंडक्टेड लॉट ऑफ सेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्रमोट यूथ एंड हाउ टू एम्पावर यूथ। तो उस पर बहुत सारी मैंने वर्किंग की और उसके ज़रिए सेशंस के ज़रिए रिसेंटली मेरे अभी मेहरान यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था। अच्छा। और मेहरान के बाद फिर टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी सेल्फ ग्रूमिंग पे मेरा एक सेशन था। माशाल्लाह। तो ये मुझे जब बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का मौका मिला तो पैशन और डेवलप हुआ। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे यकीन करें आप कंटिन्यू बात कीजिएगा कि आपने कहा कि मुझे बचपन से एक छोटा सा शौक था जी। और मैं बड़ी एक्टिव रहती थी। तो आज इन्होंने खुद तो एक्टिव थी, इन्होंने सबको इसी काम पे लगा दिया है, सबको एक्टिव करना है जी। कंटिन्यू प्लीज आप बस बताइए। इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए यही कहूँगी क्योंकि मेरे साथ जब मैं चली थी अकेली थी, लेकिन उसके बाद मेरे सर्कल के लोग मेरे कज़न से इन्वॉल्व हुए। माशाल्लाह। हाँ, कज़न्स के बाद फिर मेरे क्लास फेलोज इसमें इन्वॉल्व हुए। ओके। और अब बहुत मैं इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को कि इतना ज़्यादा मुझे अरसा नहीं हुआ असल में आप इसकी आपके अंदर ये पैशन था ना, तो अभी इसीलिए आपको एंजॉय करती है। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, सभी इनके लिए लोग मिलते के कारवां बनता गया। तो इस तरह के लोग आपके साथ जुड़ते चले गए। बिल्कुल, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर रिगार्डिंग दिस मोटिवेशनल काउंसलिंग्स एंड यूथ एक्टिविटीज़। तो उनको जब मैंने एक सोचा कि क्यों ना हम अपने सेशंस को और अपनी यूथ एक्टिविटीज़ को मिलाकर एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड बनाए, तो फिर एक ही नाम आता था, वो था टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। गुड। तो इससे पहले कभी ये नाम आया भी नहीं था। लोग बहुत सारे ट्रेडिशनल नाम रखते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं, अगर आप देखें वहाँ पे स्टंट शोज होते हैं, हंट शोज होते हैं, टैलेंट हंट शोज। तो क्यों ना पाकिस्तान में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिसके थ्रू ऑल कम्युनिटीज़, ऑल लैंग्वेजेस, ऑल एज ग्रुप्स, ऑल जेंडर्स, वो तमाम लोग आकर अपने हिडन टैलेंट को प्रमोट कर सकें। तो बस उस पर अब हम वर्किंग कर रहे हैं। और ये जो 4 साल का मेरा अरसा है, क्योंकि मैंने एज ए स्टूडेंट शुरू किया, मुझे कहीं कहीं लगा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैंने उसमें से भी इसको थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू की। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास हाउस वाइफ्स भी हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इवन के 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं ऐसे मतलब ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी कि मॉर्निंग शो में, क्योंकि हम लोग हमारे डायरेक्टर हैं आज और ऑफ कोर्स हम लोग मिलके जो है कहते हैं कि मॉर्निंग शो में कुछ डिफरेंट चीज़ें होनी, जैसे हमारा एक शायरी का प्रोग्राम एवरी फ्राइडे होता है परमानेंट, फिर एक सिंगिंग का पाकिस्तानी जितने ओल्ड सॉन्ग हैं वो एवरी वेडनेसडे। मैं सोचूं हमारी यूथ का एक प्रोग्राम, आप जैसे लोग हैं आप भी बिल्कुल मैं कहूँगी मेरे साथ ज्वाइन हो कि कोई वीक में एक दिन यूथ भी बैठी हुई हो और 1-2 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए 15 डेज में या मंथली, जो आपकी समझ में, मैं आपसे ये कहूँगी उससे कि यूथ का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा और
उनके टैलेंट को हाईलाइट करने का भी हमें मौका देना चाहिए, Yes, ताकि we are with वो you. बच्चों में कॉन्फिडेंस और एप्रिसिएशन वर्ड उनके बढ़ जाते हैं कि यार हम कुछ करें तो मीडिया के थ्रू उसको पजीराई मिल रही है। Exactly. तो ये सेहरा फिर आप ही को जाएगा। देखिए Thank you कोई so ना कोई, much. जैसे हमारे शायरी के प्रोग्राम में एक ही पर्सन है जो सबको बुलवाते हैं, तो हम उसको बार बार कहते हैं ये हमारे मोहसिन है, जिनकी वजह से आज हमारे ये कनेक्ट, क्योंकि हम कुछ लोगों के दरमियान में नहीं है, लेकिन आप, मैं चाहूँगी कि हम भी उनके दरमियान हो जाएंगे और वो मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में जो है वो जाने पहचाने जाने चाहिए। ये टैलेंट पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नाम ही रख देंगे हम आपके नाम से, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। मॉर्निंग शो में एक प्रोग्राम है टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बिल्कुल इस तरह से तो एक हमारा ब्रांड और ज़्यादा नुमाया होगा, और ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी इसे मकबूलियत मिलेगी। तो अच्छा लगता है जब सोशल मीडिया के थ्रू हमसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कनेक्ट होते हैं, और फिर वो आपको फेसबुक पर या इंस्टा के ऊपर जाकर सर्च करके बाकायदा उस पर एक कमेंट्स आपको करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। सो वी आर गेटिंग फीडबैक्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि अब हम क्यों ना पाकिस्तान के अंदर काम करने के साथ साथ बाहर जाके भी काम करें। सो इस पर वर्किंग चल रही है, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज ओवर हियर राइट नाउ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इंशाल्लाह। लेकिन ये सभी आपने मेरे साथ करना है कि हम जो आप समझते हैं कुछ स्टूडेंट्स हम उनको बुलवाएं, आप एज और कुछ टीचर्स को बुलवाएं, फिर हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो पॉजिटिव हमारे लिए कितनी है और नेगेटिव कितनी है। तो वो कंपटीशन में भी ज़रा बच्चे इन्वॉल्व होंगे कि हमारे मुल्क में क्या चेंजेस होने चाहिए, और कौन से लोग जो स्किल, जैसे आप बता सकते हैं यार ये जो लड़की है ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है और ये यूं आई थी बेसिकली, और अभी ये चेंज कितनी हुई है। तो ये जब उनको इस तरह एप्रिसिएशन मिलेगी ना, तो वो काम और अच्छा प्रेजेंटेबल दिखाएंगे। माशाल्लाह सबीन के साथ बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। अभी थोड़ी देर बाद फिर हम सबीन को ज्वाइन करते हैं। हम ज़रा चलते हैं बतूल साहिबा के पास। बतूल, उन स्किल के बिना, मैं चाहे वो लड़का हो या लड़की, इंसान के एक ऐसी आपके अंदर, चाहे वो कहते हैं ना वो छाबी बनाने वाला भी एक हुनर रखता है, एक थर में रहने वाली, एक कशीदाकारी करने वाली भी एक हुनर रखती है। एक मैं ये कहूँगी कि वो जो बर्तनों पे कलर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, वो मेरे सामने एक हुनरमंद शख्स है जो भूखा नहीं मर रहा, अपने बच्चों के लिए 2 रोटी लेके जा रहा है। ऐसा है कि नहीं, हुनर कितना, आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये बहुत ताजगी दूर करता है, क्राइम से आपको दूर करता है। और यकीन करें अगर आपके साथ एक इंट्रैक्शन हो ना कि मेरे इस हुनर से मैं अपने घर को चला सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने कहा कि कोई थर में है या कहीं भी है, रिमोट एरियाज़ में है, वहाँ पे भी वर्किंग चल रही है, वहाँ पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मिस सबीन है, ऐसे लोग कि वहाँ के लोगों को जस्ट डिजिटलाइज करने का ज़रूरत है कि वहाँ की अगर डिजिटल मार्केटिंग उनके पास किसी तरह से पहुंच जाए, वो अपना प्रोडक्ट फिर इंटरनेशनली कहीं भी सेल कर सकते हैं, उनकी डिमांड है। और अवेयरनेस के कुछ बच्चे हमारे पास भी हुनर फाउंडेशन में भी ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी स्किल रखते हैं, वो किसी भी ट्रेड का स्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसे सेल कैसे करना है। कुछ लोग इतने मेहनत दे पर्सन्स होती हैं, बंदियाँ या बंदे, लेकिन उन्हें पता नहीं हमने अपनी प्रोडक्ट सेल कैसे किया। यानी कि हुनर फाउंडेशन बकौल बतूल के सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस, फिर वो बच्चे या बच्चियां जब वहाँ पे ट्रेंड हो जाते हैं ना, फिर उन्हें पता चल जाता है उनकी वर्थ क्या। जैसे कराची में हम लोग डिफरेंट आए दिन एग्जीबिशन होती है, तो बच्चियाँ जब स्टॉल लगाती हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि एक बायर्स के साथ कैसे बात करनी है और हमारी मार्केटिंग कैसे होगी, चीज़ सेल कैसे होगी, तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा इम्प्रूव करता है। उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि जब हमने इस लेवल पे काम कर लिया, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, अब हम कहीं भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ब्यूटी, ऑनलाइन लोगों को डील करना बिल्कुल ऑनलाइन बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं, बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर जो कोर्सेज कर रहे होते हैं। इवन दो कि फिर जो फैशन या ब्यूटी इस तरह की ट्रेनिंग ले रही होती हैं, वो अपनी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग कर रही होती हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर रही हैं। और वही बच्चियां जो है पहले ट्रेड ट्रेनिंग लेती हैं, फिर वो कंप्यूटर में डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग लेती हैं। लेने के बाद अपना सक्सेसफुली बिजनेस, जॉब सर्च भी कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। राइट नाउ माशाल्लाह से बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ काम कर रहे हैं इस टाइम पे। स्किल देखिए, मेरे तो यूनिवर्सिटी स्कूल से भी रिक्वेस्ट है कि जब तक बच्चे को मैट्रिक करवाते हैं, बच्चे को, हमारे मैट्रिक के बच्चे को स्किल के अबाउट कुछ नहीं पता होता।
प्लीज उनको सिर्फ तालीम पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपके चैनल के थ्रू में नहीं यार, एक था ना, मुझे जरा हम लोग लाइटली मूड में आ जाए थोड़ा सा, बड़ा बड़ा हम लोग बड़े ना रिजर्व हुए बेचारियाँ दोनों मेरी बहनें। अच्छा सर, बचपन मतलब अपने स्कूल की गोइंग की बात कर रही हूँ, हम लोग 9th क्लास में होते थे, 9-10 का एक फेयरवेल होता था, वो बड़ा हल्ला गुल्ला है, वो एक दूसरे की टूटने मारनी मस्तियाँ जो होती थी ना, कि जो मैट्रिक के बारे में कुछ ना कुछ कहना कि वो तो चले ही जाएंगे ना, वो 9th के बारे में उनके बारे में। फिर सेकेंडली होता था एक हमारे सब्जेक्ट होता था होम इकोनॉमिक्स का। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है उसमें जो है एक जब वो खाने पीने का वो हमारी भी सिफत होती थी, वो फिर एक दिन होता था कि जिसमें कुकिंग का कुछ सेगमेंट होता था। यकीन करें उस स्पैगेटी बनाना, चीज़ें बनाना, बड़े शौक और ज़ौक से उस सेगमेंट को हम करते थे। फिर कॉलेज में भी ये सेगमेंट हुआ तो इस तरह, लेकिन वो एक सिर्फ खवातीन के लिए, तो सोचो लड़कों का क्यों नहीं होता था? अगर मैं थोड़ा बेचारे क्या करते थे घर से, मैं ऑलवेज डिफरेंट सोचती हूँ। मैं कहती हूँ बॉयज पे भी इतनी मेहनत करें भाई, बॉयज को भी बताएं कि आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है। बॉयज पे कोई मेहनत ही नहीं करता, उन्हें कोई बताना नहीं चाहता, ऑलवेज गर्ल्स। लेकिन आज देखें, लेकिन बतूल एक चीज़ का बहुत एक चेंज हुआ है कि अभी शेफ जिस तरह पहले सिर्फ मतलब मर्दों के खानों का हाथ का जायका ही अलग है, लेकिन आप यकीन करें आप डे बाय डे जो मेल हैं वो मैदान में उतरे हैं, जितने भी लड़के हैं यंगेस्ट, वो ना सिर्फ ब्यूटी फील्ड में बल्कि कुकिंग फील्ड में बड़ी स्पीड से आगे बढ़े। कुकिंग में तो ऑलरेडी जैसे हमारे अभी शेफ हमजा वर्क कर रहे थे, शेफ्स ऑलरेडी वर्क कर रहे थे कुकिंग में तो, लेकिन गर्ल्स को इस तरह आने की देर थी। अब गर्ल्स भी माशाल्लाह से एज अ शेफ वर्किंग कर रही हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में गर्ल्स भी कुकिंग कर रही हैं। इससे पहले गर्ल्स के पास ये वाला पार्ट नहीं था। माइंड भी थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी ने हुनर सीखना ना, उसके लिए सबसे जो सपोर्ट टू बैकअप है ना, वो फैमिली, चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया में, भाई हो, अम्मी हो, अब्बू, कोई भी, लेकिन एक ज़रूरी है, विदाउट उसके नहीं हो सकता। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट ज़रूरी होती है। फैमिली सपोर्ट हो तो आप वही काम जो बहुत स्लो कर सकते हैं वो फास्टली कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और कोई कि ये ना कि ये वाले स्किल में पैसा नहीं है, उस वाले स्किल में पैसा नहीं है, ये स्किल क्यों सीखने जा रहे हैं, वो स्किल क्यों सीखने जा रहे हैं, ये नहीं। हर फील्ड में आपके पास स्कोप है, आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। कोई सर्टेन ट्रेड सेलेक्ट कर देते हैं, ये आपने यही वाला ट्रेड सेलेक्ट करना है और ये नहीं करना, इसमें करेंगे तो इसमें स्कोप नहीं है। अच्छा जी, सबीन का कहने का मकसद ये कि जब हम लोग कोई भी जैसे डोमेन में जाते हैं तो बंदे की सिलेक्शन के ऊपर भी ज़रा सा खुद ही मैं ये कहूँगी, अगर मैं एक अपनी ओपिनियन ये दूँ कि किसी बच्चे के ऊपर फोकस हम जब करते हैं ना, उसके ऊपर प्रेशर मत दें कि लाइक कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। आप देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। कभी कभी एक घर के अंदर कोई शेफ़ अगर एक हुनर सीखना चाहता है तो उसको ये ना कहें तुम लड़के हो, मेरे ख़ानदान में नाक कट जाएगी। तो ये भी जो है ना मेंटली तौर पे जो एक प्रेशर देना है बच्चों के ऊपर, ये भी अच्छा नहीं होता। इससे वो जो क्रिएशन निकलती है वो बड़ी डैमेज निकलती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो जैसे सबीन है, अब इनका इंटरेस्ट है तो ये कहती है ना मैं बड़े शौक़ से। अच्छा, ऐसे जब शौक़ से आप काम कर रहे होते तो उसमें थकावट का भी आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप थके हुए थोड़े, आप समझते, आप खुद ही अपने आप को कहेंगे दूध पीऊँगी, रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाऊँगी, अपने आप को खुद जो है मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको काम कोई और वो करता है तो आप उसको मैनेज नहीं करते और आप उसमें अपने आप को थकावट का इजहार करते हैं। मेरा ये शौक है ना, तो मैं इसको बड़े कितनी भी अंदर बीमारी कुछ है लेकिन मैं ये टाइमिंग ऐसा प्रेजेंट करती हूँ कि बस ओके बहुत अच्छा है। फिर बाद में अपने आप को मेडिसिन लेना, चीज़ें लेना, लेकिन अपने काम के साथ एक अलग से लगाओ, ये कहते हैं लगाओ, आपको लगाओ है सभी। बिल्कुल, वो कहते हैं, बल्कि मेरी दादू अमूमन कहती थी कि शौक का कोई मोल नहीं होता है। तो जब मैं छोटी थी तब से ही मैं बहुत पैशनेट थी कि डिफरेंट चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। मतलब मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना बच्चा, तो मेरे अंदर वो चीज़ें थी, क्यूरियोसिटी बहुत जल्दी और बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाना। मगर अगर ऐसा है तो क्यों है, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग बिहाइंड द सीन। तो इतनी जल्दी मैं कहती थी कि नहीं ये क्यों है। तो अगर साइंसदान क्यों नहीं बनी? मैं मजा देती नहीं, मैं टैलेंट साइंटिस्ट बन गई हूं। चांद पे जो गया उसने पहला कदम रखा तो दूसरा किसने रखा? फिर दूसरे ने कहा नहीं, वो जिसने पहला रखा था उसी ने तो दूसरा नहीं। असल में अगर मैं साइंटिस्ट बनती तो सिर्फ साइंस तक ही महदूद रह जाती ना, उसमें डिस्कवरीज होती। पर अब वी आर एक्सप्लोरिंग टैलेंट, वी आर डिस्कवरिंग टैलेंट। और लोगों को भी हम टैलेंट के साइंटिस्ट हैं ना। हम टैलेंट को के साइंटिस्ट हैं। क्या प्रॉब्लम्स आई हैं अभी? जरा इंपॉर्टेंट, जरा 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि जब आपने ऑफ कोर्स देखिए कोई चीज़ आगाज़ की जाती है
अच्छी लगती है, चार्म लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निशब और फराज तो हर जगह आते हैं, तो ये फराज जो है वो आते हैं, कुछ भी करे फराज आते हैं। फराज मेरे ख्याल में फराज ज्यादा जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स लेग पुलिंग भी बहुत होती है, जेलसी फैक्टर बहुत है, फील्ड में उतरेंगे जेलसी फैक्टर बहुत होगा। तो आपने भी, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट को प्रमोट करें, तो आपको क्या क्या चीजें फेज, किस किस फेज से गुजरी, कहाँ हुआ यार, अच्छा छोड़ो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। असल में आपका फीमेल होना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, आपका फीमेल होना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही ना मदर्स हों या फादर्स हों या घर में जो दादियाँ हैं, ताई चाची, या जो भी आपकी फीमेल्स रिलेटिव्स होते हैं, वो शुरू से ये होता है कि लड़की है, इसको थोड़ा ऐसे रखें, ये कौन सा काम करवा रहे हैं, ये नहीं करना है, ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है। भाई क्यों इतनी ज़्यादा बाउंडेशन है? ठीक है, अगर आप में कोई एक अच्छा टैलेंट है या आप कुछ करना चाहते हैं, तो इन लिमिट्स अपनी बाउंड्रीज को रखते हुए आप वो काम कर सकते हैं। ओके, सो उनको बजाय डराने के, उनको थोड़ा सा आप मेरे ख्याल में उनको कॉन्फिडेंट दें, क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो आपकी फैमिली की तरफ से होता है। पर अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा आप उस पर बाउंडेशंस लगाएंगे तो वो आगे नहीं चल पाएंगे। मतलब इवन के सम टाइम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में, तो अगर उनका इंटरेस्ट होता है कि वो इंजीनियर बने, तो कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर माइंड्स कि नहीं, ये आप डॉक्टर नहीं, आप ये फील्ड चूज करें। तो ऐसा ना करें, जो बच्चा करना चाहता है, जिसमें जो टैलेंट है, क्योंकि फिर वो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। सबीन का कहने का मकसद है कि जिसके अंदर जो बच्चे में कैपेबिलिटीज होती है, जो उसकी दिलचस्पी जहाँ पर इंडिकेशन करती है, तो उस पर फोकस करें। और सेकेंडली, घर की सपोर्ट, बाकी दुनिया की सपोर्ट नहीं चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने घर में अगर उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे घर वाले हैं, और जैसे अक्सर मैं कहती हूँ बड़ा भाई हो या फादर हो, बेटा अपने बच्चे से ये लफ्ज़ कहें कि बेटा आप आराम से रिलैक्स होकर अपना काम करें, हम लोग मौजूद हैं। उनका इतना कहना भी, करना उसी नहीं है, लेकिन यकीन करें आपका इतना कहना भी उसका दिल इतना बड़ा कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना डेवलप कर देता है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे भरपूर अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे माशाल्लाह सबीन कर रही हैं। ये जुमले आपके जो है ना बड़े, ये जो आपने कहा कि हम साथ हैं, तो ये बड़े मरहम की तरह होते हैं जख्मों पर। अगर एल्डर्स आके अपने जूनियर से कह दें कि भाई वी आर विद यू और हम देख रहे हैं आप काम करें, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और उसमें सब लोग अपना पार्टिसिपेट करके, जिसमें कुछ नहीं भी हिडन टैलेंट भी होता है, वो भी हिडन टैलेंट। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जैसे बीइंग फीमेल तो चैलेंजेस आते ही हैं। आप कॉलेज चले जाएं, इवन कि आप कॉलेज के बाद अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, हैरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं ये लोग। इवन कि अगर आप, एक कड़वा सच है कि अगर आप कोई एजुकेशन में हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी टैलेंट को एक्सप्लोर करने निकले हैं, किसी भी फील्ड में है, तो वहाँ पर जल्दी से फीमेल लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, आप बात कह रही थी, मैं अभी एक बात कहने वाली थी, मैंने कहा नहीं यार कहीं टॉपिक से हट ना जाए, आपने खुद ही स्टार्ट कर लिया। तो जब एक लड़की कॉलेज जाती है ना, और अगर उसका भाई बहुत बहुत अकड़ू है और वो अगेंस्ट में है, तो उसकी बहन को पता है कि इसका भाई बड़ा ही अग्रेसिव है, और वो बार बार मना रेजिस्टेंस कर अपने फादर से कि नहीं बहन को भेजो कॉलेज, माहौल ख़राब है, बार बार ये मेंशन कर रहा है माहौल ख़राब है। वो बच्ची बड़ी डरी जाएगी। अगर उसको कोई लड़का तंग भी करेगा ना, वो घर में शिकायत नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो कहेगी अल्लाह मेरे भाई को पता चल गया, तो उसको अब्बू को कहेंगे कि भाई देखो मैं पहले ही कहता था, देखो इसके पीछे लड़के आते हैं, इसका ऐसे। तो अगर उसको कॉन्फिडेंस मिल गया अपने भाई से कि कोई कुछ कहे तो मुझे बताना, तो अब यकीन करो वो खड़े बड़े बाजार में उसको थप्पड़ मारेगी, गुस्सा करेगी, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे सपोर्ट है। लेकिन अगर उसको पता है अगर मैं थप्पड़ मारूंगी 10 लोग जमा हो जाएंगे, घर तक बात चली गई, तो क्या होगा, मेरा कल से कॉलेज आना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत वीक पॉइंट है, देखा जाए वीक पॉइंट है। और अगर उसका भाई ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उस भाई का बहन नहीं, भाई का भाई बन जाएगी। मैं कहती हूँ उस भाई को आने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही भाई बनी मैनेज कर लेगी, भाई लोग बन जाएगी। उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे फादर मेरे साथ है, मैंने अगर यहाँ 10 लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा तो बोलने वाले मौजूद हैं। अगर कोई लोग जाकर उनको शिकायत करेंगे आपकी बहन ने ऐसे किया, तो वो आगे से बोलेंगे अच्छा किया ना, मेरी तरफ से भी 2 लगानी थी। असल में फैमिली में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो औलाद और पेरेंट्स है या भाई बहन है। ये रीजंस होते हैं। कोई भी खातून
आगे बढ़ नहीं पाती। ये बेसिक जगह है, Exactly. घर बेसिक है आपका, जो Basic अपने है। माँ बाप का घर है। आप यहीं से एजुकेशन में लेने में प्रॉब्लम है, यहीं से आपको किसी स्किल को लेने में Skill को प्रॉब्लम लेने है, क्योंकि वो लोग मेंटली प्रिपेयर है। वो जैसे बतूल ने कहा ग्रूमिंग, तो उनकी ग्रूमिंग ये हुई उसके है लिए कि father बाहर को का माहौल groom होना खराब है। चाहिए। Groom देखिए, होना चाहिए। भाई का पार्ट मेरी फैमिली में मेरे फादर ने मेरे भाइयों से कह दिया था कि बेटा आप लोग बेटे हैं, रिस्पेक्टेड, बट मेरी बेटियों और मेरी बीवी को आप लोग कुछ नहीं कह सकते। मेरे भाई कहते हैं यार ये हम लोग किस घर में पैदा हो गए, सब लोग अपनी बहनों को डांटते छांटते हैं, ये दुपट्टा लेके जाएं, ये चादर लेके जाएं, बाहर क्यों खड़ी थी, हंस क्यों रही थी। मेरे पापा ने कहा इन्हें जो कहना है मैंने कहना है, आप लोगों ने कुछ नहीं कहना, जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप हुआ, हम लोग वर्किंग करने में बहुत ईजी हुआ। ये डर कभी नहीं हुआ कि यार भाई देख लेगा, भाई सुन लेगा, ये फादर ने खत्म करना है। ये वही बात जो पहले कर रही थी कि यही सोसाइटी में यही चलता है कि ये लड़कों को, मेल को ट्रेन करना है कि भाई आपके राइट क्या है। ये तो फादर का काम है ना अपने बेटे को समझाना। असल में जो उनके बेटा बच्चे हिटलर होते हो हैं जाए, ना, जो लड़कियां हैं स्पेशली, तो उनको भी चाहिए कि अगर उनको कोई ऐसी आज़ादी पेरेंट्स ने दी है या भाइयों की तरफ से, तो उसका मिसयूज ना करें, लिमिटेशंस उसकी रखें। तो आप देखेंगे कि मुस्तकिल मिजाजी से कहते हैं कि कतरा कतरा भी पानी में अगर जो है वो पत्थर पे गिरेगा तो गढ़ा तो पड़ ही जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी मुस्तकिल मिजाजी से, अपने विलिंग पावर से मनवाते हैं। और मैंने जब शुरू किया तो मेरे भाइयों की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी सोशल मीडिया पर। भाई क्यों भाई सोशल मीडिया पे क्यों इतनी वर्किंग करनी है? आपको नहीं पता कि वहाँ पे फेक एडिटिंग्स हो जाती हैं आजकल, पिक्चर्स की, वीडियोस। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी उनको थी। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कि अगर जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है तो मामा को साथ ले लिया, भले वो वेटिंग थोड़ा साइड में अपनी वेटिंग क्या मुझे लगती है। देखिए हर जगह पर है, अब मैं दोनों मेरी माय सपोर्ट नहीं एक बात बताऊं, हम बाहर को तो फेस, हम इतनी बड़ी दुनिया को फेस कर लेते हैं। अब यकीन करें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है ना, हम अपने घर को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि उसको कन्विंस करना, उनको समझाना। हम पूरी दुनिया में, मैं कहती हूँ ये बंदी 500 लोगों के दरमियान खड़े होकर स्पीच कर लेगी, लेकिन यकीन करे 4 लोगों को घर में समझाना इतना मुश्किल हो जाता है। टू डिफिकल्ट, हस्बैंड को समझाना, भाई को समझाना, कभी कभी मम्मा को क्योंकि पीछे से वो दिया होता है ना प्रेशर, ये समझा दो उसको ऐसे, तो वो बेचारी बेटा गल सुन ले मेरी पुरानी मंदा प्याना उनको समझाना इतना मुश्किल है। और आप यकीन करें हम जब बाहर निकलते हैं, हम हजारों लोगों को जो है ना कन्विंस भी कर लेते हैं, समझा भी लेते हैं, और डट भी जाते हैं और लड़ भी जाते हैं। बस अकॉर्डिंग टू दिस कोटेशन के इफ यू वांट टू चेंज वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, इफ यू वांट टू मोटिवेट अदर्स देन यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट। तो अगर इस तरह से हम चलेंगे तो देखिएगा कि सडन अल्लाह ताला जो है ना ऐसे रास्ते बनाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये वो वाली बात ये मेरा अकॉर्डिंग टू अच्छा, अपने आप को ये भी एक बात बताओ, ये बड़ा चार्म है। आप ना जब लड़ के और डट के कुछ करते हैं और आपका फोकस अच्छा होता है पॉजिटिव, तो फिर आप जब किसी मकाम तक पहुंचते हैं ना, वो सारे लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं यार बंदी थी सॉलिड। वाकई में इसके लिए आपको अपना दिल मारना पड़ता है, अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर सुपरमैन विदाउट परोगे, विदाउट परोगे, बट यू आर एंजल। ठीक है, मैं वैसे पापा की परियां तो हम है ना, पापा की परियां, एग्जैक्टली पापा की परियां है ना। अच्छा जी, ये एक अलग है। मैं चलती हूँ जरा टैलेंट पाकिस्तान की बात करें तो फ्यूचर क्या प्लानिंग चल रही है? कि जैसे आपने कहा कोई प्लांटेशन का किया था, हर डोमेन को आप फोकस करती हैं? मैंने बिल्कुल हर डोमेन को फोकस किया है, क्योंकि टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम चीज़ें जो कि टैलेंट्स में आती हैं और जहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा है उसको मीडिया के थ्रू प्रमोट करना। तो प्लांटेशन पे हमने क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कई एक्टिविटीज़ की हैं। और प्लांटेशन के बाद फिर हमने, क्योंकि आपको पता ही द सिचुएशन ऑफ नाउ सोच ही रही हूँ कि मैं ऐसी एक्टिविटी वो सोच ही रही हूँ, लेकिन वो मैं इतनी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि मुझे बहुत पसंद है। हीट स्ट्रोक कैंप्स हमने लगाए जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हीट स्ट्रोक कैंप्स हमने लगाए। इसके अलावा फिर जब सिंध में जब फ्लड आया था अभी 2 साल पहले, जब बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी, तो रूरल एरियाज में हम लोगों के लिए बड़ा एक अलग सा तजर्बा था कि सबसे पहले मैं एक लड़की होके कश्ती में बैठ के हम निकले थे। यार बड़ा तबाही, वो बहुत तबाही थी। और जब आप बैठ के निकलते हैं ना, आप खुद को मास्क लगा के डरे हुए भी होते हैं, लेकिन पैशन भी होता है हीरो बनने का कि जाना भी है, काम भी करना है।
तो वहाँ जब आप जाके लोगों की सिचुएशन हमने देखी, लोगों को हमने देखा तो किस तरह से सरवाइव कर रहे थे। मच्छर भी खाने का कुछ नहीं है, बच्चे भी हैं आपके साथ, छत भी यकीन नहीं माने मिस सभी कि वो हमें देख के इस तरह से मतलब एक्साइटेड हो जाते थे कि ये कहाँ से आ गए, कोई एंजल आ गया है। तो वो आई कैन डिस्क्राइब माई फीलिंग्स कि वो जो मैंने चीज़ें देखी तो बड़ा हमें अच्छा लगा। हमने फिर वहाँ जाके लोगों को रेस्क्यू भी किया। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, मतलब हमारा काम बीइंग ए पाकिस्तानी अपने शहर को, अपने मुल्क को ओन करना भी है, तो नेशनल डेज को सेलिब्रेट करना भी है। रिसेंटली हमने 14 अगस्त के ऊपर इंडिपेंडेंस डे पे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की थी, जिसमें हमने कुछ सिंगर्स को भी प्रमोट किया था और उसमें हमने कुछ क्विज कंपटीशन भी रखे थे, छोटे बच्चों ने स्पीचेस भी की थी और हमने उनको कुछ अच्छी सर्टिफिकेशन और गिफ्टिंग भी की थी। तो हमें अच्छा लगा कि हम अपने नेशनल डेज को भी सेलिब्रेट करें। फिर उसके बाद हमने 6 सितंबर पर हमने अपने यानी कि सभी का कहने का मकसद है कि चाहे वो सेलिब्रेशन yes. हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े दिन हैं, जैसे इन्होंने कहा 6 सितंबर हो, 14 अगस्त और बहुत सारे डेज हैं, 25 दिसंबर है, तो हम उसको अपने टैलेंट और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि अपने यूथ को भी कनेक्ट करते हैं। दैट्स अ गुड। हम चलते हैं ज़रा बतूल साहिबा के पास। हुनर फाउंडेशन डे बाय डे मुझे बताएं सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे आप तो माशाल्लाह फैशन एंड ब्यूटी को लुक आफ्टर कर रही हैं एज अ लेडी, तो और कौन कौन से स्किल्स हैं जो वहाँ पर सिखाए जाते हैं? इसके हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल पाकिस्तान में हमारे पास 14 कैंपसेस हैं, तो डिफरेंट कैंपसेस में डिफरेंट ट्रेड्स हैं। जैसे अगर मैं औरंगी कैंपस में हूँ, यहाँ फैशन, ब्यूटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और हमारे पास ड्रेस मेकिंग आ जाता है, ब्यूटी आ जाता है, ये सब औरंगी कैंपस में है। अगर डीएमएसटी तारिक रोड की बात करें, वहाँ सब बॉयज़ का है, वहाँ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, एसी और जो भी ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं ये सारे डीएमएसटी तारिक रोड में हैं। और अगर सदर की बात करें, सीवीआई सदर जो है हमारे पास, वहाँ गर्ल्स के कोर्सेज हैं। तो इस तरह डिफरेंट कैंपसेस में हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। कोरंगी की बात करें, यहाँ पे हमारे पास मैकाटोनिस का पूरा रास डिपार्ट है। अच्छा जी, तो जो रोबोटिक पे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं आप, तो ये सारे यानी कि जैसे जदीद टेक्नोलॉजी में जो जो कोर्सेज आजकल बच्चों का, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसी बच्चों को उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है जी, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और डिमांड, मार्केटिंग डिमांड के, मार्केट की डिमांड क्या है। हुनर का जो मेन मोटिव है ना, वो ये है कि मार्केट की डिमांड लेके उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ट्रेन करें। गाड़ियों को रिपेयरिंग का भी है? किसका? गाड़ियों बिल्कुल है। अच्छा, यानी कि अब वो जो बच्चे जो एज अ प्रॉपर मैकेनिक होके जाएंगे, उनको ये नहीं कहेंगे छोटे बरादा वो प्रोफेशनल होंगे, वो प्रोफेशनल होंगे, सर्टिफाइड होंगे। तो इसी तरह के हुनर मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ट्रेन करे, ताकि वो मार्केट में जाके अपने लिए अपना स्पेसिफिक जो भी वर्क है वो ले सके। उन्हें कोई छोटू या ओए या ए कह के, या आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, माइंड की ग्रूमिंग, दैट्स गुड। आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, वो चाहे से मोटर मैकेनिक है या फिर वो एसी इलेक्ट्रिशियन है, टेक्निकल इंजीनियर भी कह सकते हैं। बिल्कुल, एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। वो जो इंजीनियर्स नहीं बन सके, भी नहीं कर सके, बट वो अपना ये 6 मंथ के कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। 5 मंथ इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होती है, 1 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जो उसी फील्ड से रेलेवेंट उसी इंडस्ट्री में जाना है। वो कोई भी है, अगर फैशन के बच्चे हैं तो वो किसी बुटीक में या किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस तरह से जाएंगे, ब्यूटी के बच्चे सैलून में जाएंगे, कंप्यूटर के बच्चे किसी ऑफिस में, या फिर अपना फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे अपनी इंडस्ट्री, रेलेवेंट इंडस्ट्री में उन्होंने 1 मंथ लाजमी अपना स्पेंड करना होता है, ताकि उन्हें वहाँ का रियल एनवायरनमेंट पता चल सके। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहीं हायर भी होते हैं। हुनर फाउंडेशन नो डाउट काफ़ी सालों से बहुत पॉजिटिव काम कर रहा है, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है और वो मोहताजगी से, मैं कहूँगी, बच्चे, और वो दुआएं करते होंगे, क्योंकि कुछ अच्छा वर्क कोई भी इंस्टीट्यूट करे तो जब वो रोज़ी कमाता है तो दुआएं ऑफ कोर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबीर ने एक बात की थी कि गर्ल्स बाहर निकलती हैं तो हरासमेंट के केसेस होते हैं। इसको हम किसी और मौजू पे डिस्कस फिर कभी करेंगे। उस पे जो वर्किंग वुमेन जब एम्पावर होती है ना, जब उन्हें पता होता है कि मैंने अपना खुद करना, तो वो हरास नहीं होती, वो उसका आंसर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम हो गया है। दोनों से एक मैसेज लेंगे लास्ट, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किस तरह जो है अपने काम को निखार सकते हैं, तो दोनों से मैसेज लेंगे। बतूल, ये आपका कैमरा है तो प्लीज़ बताइए जाते जाते कोई छोटा सा मैसेज। जी, मेरा सब लोगों से ये मैसेज है, स्टूडेंट से, वर्कर से, कि अपने आप को स्किल्ड कर लें, एजुकेटेड कर लें,
कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हों, अपने आप को किसी काबिल बना लें, बजाय ये कहने के काम नहीं है और ये नहीं है, शिकायतें करने से बजाय कुछ सीख लें, काम करें, एम्पावर हों और खुश रहें। थैंक यू बतूल। और मैं सबीन से भी गुजारिश करूंगी, ये कैमरा प्लीज़ आप मैसेज कीजिए। मैं कहना चाहूँगी इन दी एंड, एक तो सबसे पहले थैंक्स आपकी पूरी टीम को, और मैसेज ऑफ द डे ये है कि बी आर ड्रीमर्स, बी आर अचीवर्स। ख्वाब देखें, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, बड़े बड़े ख्वाब देखें, और ख्वाब सिर्फ देखें नहीं, उनकी अमली तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए आप प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर आएँ। थकेंगे, गिरेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, दोबारा उठना है और फिर कहना है कि वी विल डू समथिंग, वी विल कैच द स्काई। तो आप देखेंगे कि एक दिन ज़रूर आप अपने ख्वाबों को अचीव करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीते। डरना नहीं है, कुछ करके दिखाना है इंशाल्लाह। सबीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you. मच। सबीन जावेद हमारे साथ मौजूद थी गुड मॉर्निंग विद सभी में। एंड बतूल साहिबा, बतूल नसीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी नाज़रीन, जिस तरह कहते हैं कि ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, और ये वो ख्वाब नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे ख्वाब और लंबे हों और मैं सोती रहूँ, तो ये वो ख्वाब है जो आपने जागती आंखों से देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।